हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने क्या कमाल किया आज के दिन। आज तो निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज एक्सपेक्टेड जैसे होता है हर बार एक्सपायरी पे कोई बड़ी मूवमेंट तो इसमें आती नहीं है। तो इसका भी थोड़ा सा मैं एक कुछ ऑब्जर्वेशन है अपनी, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बाय द वे, निफ्टी का तो बिल्कुल ही मतलब आज बाजा बज गया था, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। हालांकि हमारे कल के दिन का प्लान क्या था, हमारे कल के दिन का प्लान ये था कि इनसाइड कैंडल टाइप सी बनी है, जिस फेवर में ये ब्रेक करेगी उसी फेवर में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको 5 मिनट की चार्ट में लेके आऊं तो आपको ये चीज दिखेगी कि इसने जैसे ही इस फेवर में ब्रेक किया, अप साइड में इसने ब्रेक किया इस कैंडल को, तो ये एक ही बड़ी सी कैंडल बनी थी, उसके बाद तो छोटी छोटी कैंडल्स ही बनी है, तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे आई नहीं। ये जो कैंडल इटसेल्फ थी ये इसको 40-50 पॉइंट्स पे ले गई, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 30-40 पॉइंट्स कवर करने में ये देखिए कितने टाइम इसने स्पेंड कर दिया। तो आई डाउट ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे कुछ मिला होगा। मैं थोड़ा सा लेट एंट्रेंट था आज मार्केट में, तो मैंने आज सेंसेक्स में ही काम किया था और मेरे साइड को ट्रेड लिया था अपने एक लेवल के हिसाब से, मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। नंदलेस तो कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट रही नहीं है, उसके बाद तो सारा दिन मार्केट बस एक रेंज में फंस के रह गया। नीचे तकरीबन 200 तक गया है और ऊपर 260 270 के करीब तक गया है, तो 50-60 पॉइंट की रेंज में ही ये मार्केट हमारी सिमट के रह गई। किसी ने यहाँ पे एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे कोई ट्रेड लिया होगा, वो फंस गया होगा। किसी ने कुछ बुलिश ट्रेड सोच के यहाँ पे कहीं पे ले लिया होगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा अपसाइड को मुझे दिख रहा है, वो भी बेचारे नहीं, पता नहीं कितने ही पॉइंट्स कमा पाए होंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पिछले कुछ टाइम से कि एक्सपायरी डे पे तो स्पेशली जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी होती है उसको इतना साइडवेज कर दिया जाता है कि 1 रुपया कमाना भी उसमें मुश्किल हो जाता है और सिर्फ डिके ही डिके रह जाता है। तो और कमाल की बात ये है कि हमारा बजट सेशन आने ही वाला है। आई थिंक नेक्स्ट वीक ही हमारा बजट सेशन रहेगा सैटरडे को। और इंडिया विक्स जो है हमारा, वो ऑलमोस्ट 17 के करीब है, 16.9 समथिंग ऐसा ही कुछ चल रहा है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 16.9 समथिंग पे चल रहा है। तो इंडिया विक्स हाई होने के बावजूद वॉलेटिलिटी हाई होनी चाहिए और प्रीमियम में मूवमेंट आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। तो सरप्राइजिंग है। अब देखते हैं कि आगे का क्या प्लान रहेगा। अभी फिलहाल के लिए तो मार्केट ने जैसा कि हम, वन डे के चार्ट पे मैं वापस आता हूँ, तो जैसा कि हमने बात करी थी कल के दिन कि अपसाइड में अगर ये जाएगा भी तो कोई बहुत ज़्यादा टारगेट हमको मिलने वाला नहीं है, और एग्जैक्टली इसने उसी लेवल से ही रेजिस्टेंस उठा के लिया है। मैंने जैसे कल बताया भी था आपको कि 255 260 के करीब, और ऊपर फिर वही 300 और 350 और 400 के करीब यहाँ पे कहीं पे ये रेजिस्टेंस लेगा। तो बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं नीचे की तरफ। मार्केट अभी फिलहाल तो इतना ज़्यादा जा नहीं रहा, जब तक 23,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। सेल ऑन राइज को फॉलो करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता मुझे दिखता है। अनफॉर्चुनेटली निफ्टी ने आज वो काम नहीं किया, लेकिन सेंसेक्स ने वैसी मूवमेंट कुछ जरूर दी थी दिन में। तो देखते हैं जरा उसको। फिलहाल के लिए प्लान क्या है, अब फिलहाल के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं है अभी देखा जाए। तो मोरलेस इस एक बड़ी रेंज के बीच में मार्केट फंसी हुई है। अब यहीं पे देखते हैं कि हमारा कल के दिन क्या होता है। अगर मार्केट कल के दिन यहीं फ्लैट कहीं खुलती है और इसी लेवल से एक रिजेक्शन देती है, तो एक नेगेटिव ट्रेड मैं यहाँ पे जरूर बनाना पसंद करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, 23,000 के लेवल से बाउंस करती है, कुछ करती है, तो मैं यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेड जरूर बनाना चाहूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली एक रेंज को प्ले करने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ब्रेक डाउन अगर हो जाता है 23,000 का और उसके बाद एक रीटेस्ट आके यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है या कुछ भी, तो वहां से मैं नेगेटिव प्ले कर सकता हूँ ट्रेंड के लिए, एक बड़े ट्रेंड के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा। और अपसाइड के लिए प्ले करने का, यहीं से अगर मैं कहूँ मैं अपसाइड प्ले करूंगा तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि अगेन ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैं वैसे भी ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज रह जाता है, मार्केट अगर रेंज में रहती है तो थोड़ा फायदा मिल जाता है। ये ऑप्शन बाइंग में तो पनिशमेंट बहुत मिल रही है इस तरीके की मार्केट में स्पेशली। तो अभी क्या ही प्लान करेंगे इसके अंदर, बस सिंपल प्लान यहीं पे रखेंगे। ये 2-3 लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, इसमें 23,260 का, इसके ऊपर है 23,320 का, उसके ऊपर है 23,400 के करीब का। ये 3 लेवल्स को मार्क कर लीजिए। इन 3 लेवल से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की तरफ आप करोगे तो यहाँ पे नीचे से बाउंस मिलेगा तो ही आप करना। तो नीचे से जो बाइंग का लेवल आपका निकल के आ रहा है तकरीबन 23,075 के करीब, 23,075 23,080, और 23,000 का लेवल तो अपने आप में एक है ही। तो यहाँ कहीं से अगर मेरे को बाउंस मिलता है तो मैं बाय द डिप कर सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से ही प्ले करना, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू मूवमेंट है नहीं मार्केट में, 50-100 पॉइंट की मार्केट में मूवमेंट हो रही है।
तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान ही रखेंगे हम इसमें ओवरऑल, राइट। तो ये सिंपल सा इसमें प्लान रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, थोड़ा ध्यान से इसमें प्ले करेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे इंडेक्स के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, देखते हैं इसका भी क्या कमाल है। तो इसमें बैंक निफ्टी में हमने वही प्लान किया था कि ये अगर इसका हाई ब्रेक करेगा या कुछ करेगा तो वहीं पे हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। और इसको देख लेते हैं एक बारी शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि इसने क्या ही हमारे को मूवमेंट दी है। आप देख लीजिए, बिल्कुल ही मतलब ट्रैपिंग का काम कह लो या जो मर्जी कह लो, अपसाइड को इसको ब्रेक करता है, एक कैंडल अच्छी खासी फिनिश करती है, अगली कैंडल उसका हाई भी ब्रेक करती है। तो कोई लोग होते हैं ना ऐसे जो करते हैं कि हाँ यार लेवल हमारा ब्रेक हुआ, एक उसने नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया तो हम एंट्री कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि यहाँ से ऐसे मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे। तो हर एक का अपना अपना स्ट्रेटजी होती है, कुछ डायरेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे वो लोग तो हो गए ट्रैप, और उसके बाद देखिए मार्केट ने सारा दिन साइडवेज रह के लोगों का मेरे ख्याल से अच्छा ब्लड बॉयल किया होगा आज के दिन। तो यहाँ पे नीचे के तकरीबन वही 48,600, और ऊपर मैंने आपको कल भी बताया था 48,600 650 के ऊपर अगर ये टिकेगा तो ही हम इसमें बुलिश साइड देख सकते हैं। देखा जाए तो टिका तो है ये काफी टाइम 650 के ऊपर, लेकिन मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा मिली नहीं। अब किसी ने यहाँ पे कॉल बाय करी होगी तो उसका बुरा हाल जरूर हुआ होगा, राइट। ऊपर 48,800 का एक लेवल है, वो तो परेशान अपने आप में करता ही है। तो ये इसका थोड़ा लेवल का ध्यान रखा करें। ये 800 का जो लेवल है ना, ये पिछले कुछ टाइम से और साल 2 साल हो चुके हैं इस चीज को, ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो अगर किसी ने यहाँ से ये काम पकड़ा होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, राइट। उसके लिए कुछ तो उसने कमा लिया होगा, मतलब 150 पॉइंट या कुछ तो 20-50 पॉइंट उसको हाथ लगे होंगे। अदरवाइज मार्केट में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई एम श्योर कि आज के दिन मुश्किल ही रही होगी लोगों को। एक बार सेंसेक्स पे आते हैं, इनफैक्ट पहले एक बार इसका प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या प्लान रहने वाला है। तो प्लान अभी वही है, प्लान में कोई चेंज नहीं है। हमारे वही लेवल्स चलेंगे, यही कैंडल कोई ले लेते हैं हम जो कल वाली, क्योंकि आज की कैंडल ने ऊपर जाके रिजेक्शन टाइप सी दी है तो कोई इतना कुछ खास नहीं है। इनसाइड कैंडल नहीं है बाय द वे, इनसाइड कैंडल की पूरी बॉडी इसके अंदर होनी चाहिए, और ये बॉडी, ये भी बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए। तो शेडो वाली इतनी बड़ी कैंडल है तो इसको क्या, तो दिस इज नॉट एन इनसाइड कैंडल। अब आप क्या करेंगे, 48,800 अपसाइड में है, और उसके बाद 49,000 का लेवल हमारा आ जाता है। एक मिनट होल्ड ऑन, लेट मी राइट इट डाउन। 49,000 का, और उसके बाद 49,200 250। तो अपसाइड में अगर मार्केट निकलता है तो इन टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको 48,800 से या 800 850 के करीब से कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो डाउन साइड के लिए आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट आएगा नहीं। पहला टारगेट आपका आज के डे का लो ही रहेगा, ओके, विच कम्स आउट टू बी समवेयर क्लोज टू 48,450 400 या मतलब 500 के करीब है। तो ये एक ट्रेड मेरा बन सकता है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए तो ये एक नेगेटिव साइड का ट्रेड मैं देख सकता हूँ। सेकंड ट्रेड एक आप और देख सकते हो, वो ये कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले या नीचे खुले तो यहाँ से बाउंस का, बाउंसिंग अभी इतनी ज़्यादा आप कहेंगे हम बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। मार्केट में वो ठीक है, एक आधा दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इतना कुछ मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। और आप देख ही रहे हो वॉल्यूम कितना ही आ रहा है, बायर्स जब आते हैं, जब सेलर आ रहे हैं तो वो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, लेकिन बायर आ रहे हैं तो वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं बना पा रहे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेल ऑन राइज को ही प्रेफरेंस देंगे, एटलीस्ट मैं तो यही कर रहा हूँ। आते हैं वापस अपने सेंसेक्स के ऊपर, और सेंसेक्स का भी हमने वही प्लान किया था कि ये इनसाइड कैंडल है, अपसाइड को ब्रेक करेगा, हम अपसाइड की तरफ प्ले करेंगे। प्रॉपर डोजी इसने बना दिया है यहाँ पे। एक बार 5 मिनट में आते हैं और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें। कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि ये तकरीबन 76,650 या ऐसे किसी जोन से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो वहीं से कहीं से रिजेक्शन इसमें मिली थी, और मैंने वहाँ पे थोड़े पॉइंट्स बुक किए, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं इसमें टारगेट मिला अगर मैं कहूँ। ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे अच्छी ठीक ठाक मूवमेंट आ गई थी। अगर आप इस एरिया को, यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी, इस एरिया को अगर आप थोड़ा सा, एक मिनट होल्ड ऑन, मैग्नेट को बंद कर लेने दीजिए। हाँ, इस एरिया को अगर आप करो, ये देखने में छोटी सी कैंडल्स लग रही हैं, लेकिन 100 150 पॉइंट्स की मूवमेंट थी यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली कॉल सेल करी थी, तो कॉल सेलिंग में मुझे आराम से 70-80 पॉइंट निकल आए थे मेरे इसके अंदर। मेरे थोड़े ज्यादा पॉइंट्स भी निकल आते हैं, लेकिन मतलब मार्केट फिर वहां से टर्न अराउंड ही कर गई। नंदलेस एक हाई लगाया और वहां से फिर दोबारा नीचे। तो ये 76,650 700 का जोन है थोड़ा सा, जहाँ से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अब मुझे कल के दिन मार्केट फिर इसी जोन यहाँ कहीं पे अपसाइड में, ये जो मेरे पुराने मार्क लेवल्स हैं आप इसको मार्क करके रख लो, 76 800 850 का जोन है।
है ना, यहाँ कहीं से मुझे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको ही कैश इन करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिलती है तो मुझे किसी लेवल से मिले, जैसे ये 500 का लेवल है, 450 का जो कल का दिन का मेरा हाई लो मार्क्ड है, वहां कहीं से मिले तो समझ में आती है, फिर थोड़ा देख सकते हैं। हवा में से कहीं से भी शॉर्ट मत करने लग जाना, तो थोड़ा सा परेशानी आएगी इसके अंदर। तो और जैसा कि देख रहे हैं आप, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट तो इसमें भी नहीं थी। ये है कि मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी तो मैं बच गया उसकी वजह से, नहीं अदरवाइज ऑप्शन बाय करी होती तो फिर तो मार्केट ने बुरा हाल ही कर देना था हमारा। तो यही है क्रिस्प एंड क्लियर एनालिसिस, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और है, मैं यहाँ निफ्टी में आता हूँ एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे, और एक चीज अगर आप देखना चाहो तो वो ये है, कोई बंदा अगर ड्रॉ करे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये नीचे की तरफ को ना थोड़ी सी, ये ऐसा कुछ, ठीक है। और नीचे से भी आपके ये एक, अगर आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दो, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ये कौन सा पैटर्न बन रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ये अभी थोड़े दिन और मार्केट को चलने दो, फिर थोड़ा सा मजा आएगा, फिर एक्चुअली में पता लगेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट एक तो दिख रहा है कि मार्केट की रेंज तो स्क्वीज हो रही है। अब ये कौन सा पैटर्न है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और लिखिएगा कि ये बुलिश है कि बेरिश है, थोड़ा सा पता लगेगा आपके लिए कि क्या इसमें आप प्ले कर सकते हो। और उसके हिसाब से एक मैं पास हिस्ट्री आपको निफ्टी की जरूर बता दूं। निफ्टी ने पिछले 3-4 साल में, अगर आप पीछे जाके इनका चार्ट पैटर्न देखोगे ना, फॉलिंग मार्केट में निफ्टी जब भी ऊपर की तरफ बाउंस करा है तो वो डब्ल्यू पैटर्न बना के ही ऊपर गया है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो डब्ल्यू पैटर्न बना के ही ऊपर गया है। एक बार आप चेक कर लेना पुराना चार्ट्स देख के पिछले 3-4 साल के, आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से सीधा ही मार्केट भाग जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल है। कोई एक आधा पैटर्न बना के ही ऊपर के नीचे की तरफ इसको आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये मेरा कुछ बन रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखो। ये मेरा क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस है। सिंपल सा कुछ ऑब्जर्वेशन थी, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो मेरी आज की पोजीशन थी, मैं कमेंट सेक्शन में उसमें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका क्या क्वेश्चन है या क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, कैसे आप प्ले कर रहे हो। तो बाकी कल के दिन मिलते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ वीकेंड, राइट। थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू टुमारो।